Hello guys, welcome to our channel. Myself Dr. Ayman. Now we are going to discuss about causes of C-section or also called as LSCS. What are these causes? These are passage, passenger and power. Firstly we discuss about passage. पैसेज क्या होता है? पैसेज यानी कि रास्ता, पाथ, यानी कि बेबी के पाथ में कोई दिक्कत हो जाना, जैसे कि CPD आता है, जिसमें CPD मीन्स सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। इसमें होता क्या है, बेबी का जो हेड होता है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो जाता है, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो जाना, या फिर पेल्विक एरिया में मदर के वो छोटा हो जाना, स्मॉल हो जाना, इसमें डिस्प्रपोर्शन हो जाता है, इसलिए इसका कहा जाता है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। दूसरा हो सकता है कोई फाइब्रॉइड वगैरह कुछ हो जाए मदर के यूटेरस में, उस वजह से भी बच्चे की पैसेज बराबर नहीं होती है। और हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया। इट कैन कॉज डेंजरस ब्लीडिंग ड्यूरिंग वजाइनल बर्थ। प्लेसेंटा प्रीविया ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। और फिर उसके बाद देखेंगे हम अबाउट पैसेंजर। पैसेंजर में क्या होता है, जिसमें बेबी का प्रेजेंटेशन अलग हो जाता है, जैसे कि उसकी जो पोजीशन है बेबी की तो वो चेंज हो जाती है, जैसे कि ब्रिज पोजीशन हो या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन हो। ब्रिज पोजीशन यानी कि आड़ा हो जाता है बच्चा इतना मतलब आड़ा होने की वजह से उसके पैसेज जो नॉर्मल वजाइनल ओपनिंग जो होती है उससे नहीं होती है, और या फिर आड़ा हो जाता है बच्चा। और उसके बाद हम देखेंगे पैसेंजर में और क्या आता है, जैसे कि ब्लड फ्लो जो होता है मदर का बेबी के लिए, तो वो ब्लड फ्लो कम हो जाना, या फिर जैसे कि अनीमिया हो जाना, जैसे कि बिलो 9% एच भी नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो दिक्कत हो जाती है। अगर पॉसिबल होता है तो फिर डॉक्टर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। म्यूकोनियम एस्पिरेशन होता है, यानी कि बच्चा अंदर पॉटी कर देता है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि बच्चे अंदर निगल ले म्यूकोनियम, उस वजह से भी करना पड़ता है। और फिर टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाहर आ भी नहीं पाता है बच्चा, तो उसमें क्या होता है, फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है, या फिर हार्ट साउंड जो होते हैं FHS, तो वो गिरने लगते हैं, तो उस वजह से भी हार्ट बीट कम हो जाती है बेबी की, तो उस टाइम पे डॉक्टर्स C-सेक्शन कराने के लिए बोलते हैं आपको। फिर और हो सकता है कि लो एमनियोटिक फ्लूइड, जो पानी जो होता है आतराफ में, तो वो कम हो जाता है, तभी भी कराना पड़ता है। या फिर बेबी IUGR हो, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो, या फिर कम वेट हो, वो उतना प्रेशर नहीं सहन कर सकता है, या फिर बच्चे को कुछ अंदर हो जाए, उससे पहले C-सेक्शन करवाना पड़ता है। और तीसरा होता है पावर में क्या आता है, लेबर पेन, या फिर जितने आते हैं उतने सफिशिएंट नहीं होते हैं, तो उसके लिए दूसरा कुछ किया जाता है। अगर फिर भी ना हो लेबर पेन, मतलब सफिशिएंट ना हो जिससे वजाइनल बर्थ डिलीवरी हो जाए, जैसे कि उसमें एक आता है स्टॉल्ड लेबर, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन बहुत होता है, उसमें सर्विक्स ओपन नहीं हो पाता है, यानी कि सर्विक्स नॉट ओपन आफ्टर इनफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ओवर सेवरल आवर्स, देन वी हैव टू डन C-सेक्शन एट दैट टाइम। एंड एब्रेप्शियो प्लेसेंटी भी आता है, जिसमें आंवल छूट जाती है, जैसे कि और भी इसमें हो सकता है। ये तो हो गए 3 बड़े मुख्य कारण, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि माँ को बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि शुगर हो, हाई BP हो, उस टाइम में भी C-सेक्शन करना पड़ता है। और फिर प्रीवियस LSCS हो, जिसमें स्कार हो जाता है। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि प्रीवियस LSCS हो या फिर अदर सर्जरीज हो, उस वजह से भी करना पड़ता है। हाँ, और हो सकता है कि HIV वगैरह, जेनाइटल हर्पीस, अदर इन्फेक्शंस हो, इस वजह से भी करना पड़ता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ C-सेक्शन कितना कर सकते हैं, तो वो 3 हो सकता है। सो हमने जाना C-सेक्शन के कॉजेस, लक्षण क्या होते हैं। आपके पास जो भी सवालात हो आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।